बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो मेरे एकदम से ना घुटनों में दर्द शुरू हो गया। मुझे यहाँ आने में तकरीबन अभी 3-4 महीने मेरे रहते थे तो मेरे घुटनों में एक घुटने में इतना दर्द होता था, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कोई बल पड़ गया था, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया मैंने। मेरे हस्बैंड मुझे, जो गुजरांवाला में रहते हैं उन्हें पता है, इलामा इकबाल हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल लेके गए, मेड केयर लेके गए। हर किसी ने ना अपनी अपनी राय दी। तो मेड केयर वाले ने देखा तेरा गोडा ही नवा पैना है ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ। ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਮ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰਾਏ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मैं जिम गई तो जिम की जो इंस्ट्रक्टर थी ना, बड़ी नाइस लड़की थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी और बड़ी नाइस थी ना। थोड़े दिनों में मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई तो मुझे पता चला कि उसकी ना 2 बेटियां, तो उसके सगे पता नहीं मामे पता नहीं चाचे के बेटे ने ना उसे तलाक दे दी थी। लड़की बहुत खूबसूरत और बहुत ही नाइस थी, बहुत अच्छी लड़की थी। थोड़े ही दिनों में हमारी उसके साथ काफ़ी दोस्ती हो गई। मैं और मेरी एक दोस्त वहाँ गई हुई थी ना, दोनों उसके पास जाती थी, दोस्ती हो गई। उसने हमें कहा कि मैं रिश्तेदारों से इतना तंग हूँ, इतना जलील हूँ, मेरा खुद दिल करता है कि मैं ना ये मुल्क छोड़ जाऊँ, लेकिन मुझे कोई ज़रिया, कोई वसीला, कोई राह नज़र नहीं आती, तो आप लोग मुझे मशवरा दो। हमने कहा कि देखें, हमें तो हमारा तो स्टडी वीज़ा, तो स्टडी वीज़े के अलावा हमें किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपकी स्टडी होती तो हम आपको मशवरा दे देती कि आप मतलब अगर आपने एमए किया, यहाँ बीए किया हो या एमए किया हो तो चले आइट्स करने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। खैर वहाँ से हम लोग तो आ गए। अभी चंद दिन पहले ना मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था, अमेरिका का स्टेटस लगाया हुआ था ना। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी ना शादी हो गया तो मैं अमेरिका आ गई हूँ अपनी दोनों बेटियों को लेके। यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैं सोच रही थी, वो कहते हैं कि सोच का इंसान की ज़िंदगी पे बड़ा गहरा असर होता है, बहुत गहरा असर होता है। आप जैसा सोचेंगे अल्लाह ताला वैसे आपके लिए रास्ते निकाल देगा, वैसे ज़रिए बना देगा, वैसे वसीले पैदा कर देगा। सोचों का आपकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, उलट सोचते हैं, चालें चलते हैं, आप यकीन करें उनकी ज़िंदगी भी चालो चाली हो जाती है। वो बस उनकी ज़िंदगी इसी गिर्द घूमती रहती है, कब मैंने क्या करना है, कैसे करना है। आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, लोगों के लिए आसानियाँ बांटने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियों के असबाब पैदा कर देगा, अल्लाह ताला वसीले बना देगा, अल्लाह ताला ज़रिए बना देगा, अल्लाह ताला रास्ते बना देगा। अल्लाह समंदरों में रास्ते बनाने पे कादिर है। तो हमारे यकीन में कहीं ना कहीं फ़र्क है ना, हमारे एतबार में कहीं ना कहीं फ़र्क है ना। हम अल्लाह पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शक होता है, पता नहीं इंज होए कि ना होए। उन्होंने हर वक्त अल्लाह से यही दुआ मांगी, अल्लाह ताला मेरे ये जो रिश्ते हैं ना, क्योंकि वो शायद उनके जो पुराने ससुराल वाले थे शायद उसी स्ट्रीट में या 1-2 स्ट्रीट छोड़ के वहाँ रहते थे ना, तो आए दिन कोई ना कोई बात ऐ कर गई, ओ कर गई, ऐ हो गया, ओ हो गया, इंज हो गया, इंज नहीं होया। इतनी वो अक्की हुई थी, इतनी जलील थी, इतनी तंग थी। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने ज़रिया बना दिया, वसीला बना दिया, अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। अब बता रही थी कि हर तीसरा बंदा मुझसे रब्ता करके कहता है साड़ा भी उत्थे कुछ कर वो लोग जो उसे जीने नहीं थी देते, वो लोग जिन्होंने उसका जीना हराम किया हुआ था, अब वही उससे कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई ज़रिया बनाओ, हमारे लिए भी कोई वसीला बनाओ, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ सोचो। तो अल्लाह को अल्लाह माने। अगर किसी का मुश्किल वक्त चल रहा है, अगर कोई टेंशन में है, अगर कोई मुसीबत में है, अगर कोई परेशानी में है, तो ये मत सोचें कि सारी ज़िंदगी उसकी ऐसे ही गुजर जाएगी। अल्लाह ताला वसीले बनाने वाला है, अल्लाह ताला ज़िंदगियां बदलने वाला है, अल्लाह ताला रास्ते खोलने वाला है। अल्लाह बड़ा कादिर करीम है, ठीक है। मुश्किल वक्त में कोशिश करें आप ज़रूर किसी के काम आए,
بہت زیادہ نہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو تسلی کے بول دیں، دلاسا دے دیں، ہمت دے دیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو اچھا سوچیں، اچھا چاہیں. اللہ وسیلے بنانے والا ہے، اللہ راستے بنانے والا ہے. تے اے میری انگوٹھی ٹوٹ گئی جے. تو پتہ نہیں ہو رہے ہن نظر لگ گئی ہے. وہ نا ایسے کھول کے بند کرنے والی تھی نا، تو میں نے کہیں تھوڑی پہنتے ہوئے ایسے کھول لیا نا تو وہ تریڑ مار گئی ہے. تو اب جاؤں گی کل تو وہ سنیارے کے پاس جاؤں گی تو اسے کہوں گی یا تو اسے ٹانکا لگا دو یا لے کے چینج کر دو، کوئی اور دے دو. اچھا جی، تو اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. جہاں رہو خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو، ہنستے رہو، بستے رہو، اور میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہو. جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فٹافٹ 1 منٹ سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لو. اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے، یہ بالکل فری ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اوکے، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.